आइए आज आपको भगवान ओशो से गहन प्रेम की एक अमर प्रेम कथा बताते हैं। सू एप्लेटन, जिसे बाद में सन्यास का नाम मिला, विवेक। वे जर्मनी में पैदा हुई थीं, पेशे से वकील थीं, अमीर थीं, सफल थीं, प्रतिष्ठित थीं, पर सब कुछ होते हुए भी जीवन में कुछ अधूरापन लगता था। जर्मनी के उसके घर में एक बार एक भारतीय अनायास ही उसके घर के अंदर चला आया। नाम था रवि। सू ने पूछा, कहिए कैसे आना हुआ? तो उसने बोले, बस मन किया तो अंदर चला आया। उसने गले में एक माला पहन रखी थी। उसके लॉकेट में ओशो की एक सुंदर सी तस्वीर थी, जो सन्यास के समय ओशो अपने सन्यासियों को देते थे। जैसे ही सू ने उस तस्वीर को देखती ही रह गई। उसे लगा जैसे उसके अंदर का सूनापन भर गया हो। सू ने पूछा, किसकी तस्वीर है? रवि ने बताया, ये रजनीश हैं, उसके गुरु। सू ने पूछा, ये कहाँ मिलेंगे? रवि ने बताया, पूना, इंडिया में। सू को मंजिल का पता मिल गया था। अगले ही दिन सू भारत जा रही थी। परिवार के लोगों ने पूछा, कहाँ जा रही हो? क्यों जा रही हो? कब आओगी? सू बोली, कुछ पता नहीं। गुमसुम पैकिंग करती रही। सू पूना पहुंचती हैं। सू ने ओशो को बहुत दूर से देखा। वो प्रवचन कर रहे हैं। सू को हिंदी समझ नहीं आती, पर वो मनमोहक आवाज ये जैसे कई जन्मों से जानी पहचानी है। प्रवचन समाप्त होने के बाद ओशो मुस्कुराते हुए सभी का अभिवादन करते हुए कार की तरफ बढ़ रहे हैं। भीड़ ने उन्हें घेर रखा है। जैसे जैसे सू ओशो के नजदीक बराच रही थी, उनकी धड़कनें तेज होती जा रही थीं। सू जैसे अलग ही दुनिया में पहुंच गई थी। ये दिव्यता, ये एहसास, क्या है ये? उन्हें लाग रहा था कि कहीं वह बेहोश न हो जाए। उफ, ये रोशनी! वह बिजली की तरह भीड़ को चीरती हुई ओशो के सामने पहुंच जाती हैं और उनसे लिपट जाती है। सभी आवाक रह जाते हैं, जैसे वह कक्त ठहर गया हो। ओशो सू से कहते हैं, कब से बुला रहा हूं, अब आई हो, इतनी देर कर दी। किसी को कुछ भी समझ नहीं आता है। सू उन कालजयी आंखों में डूब गई। वक्त जैसे 23 साल पीछे चला जाता है। बात उन दिनों की है जब ओशो को घर के लोग प्यार से राजा नाम से पुकारते थे। और सू है गाडरवार, शहर में ओशो के घर के पास ही रहने वाली शशि, जिसे सभी प्यार से गुड़िया कहते हैं। वह राजा को बहुत प्यार करती है। राजा 12 साल के हैं और गुड़िया 8 साल की है। राजा जब खेलकर थक जाते हैं तो गुड़िया उन्हें अपने घर से लाई खीर खिलाती है। लेकिन होनी को न जाने क्या मंजूर था। गुड़िया जब सिर्फ 9 साल की थी, एक दिन उसे तेज बुखार आया। उसे टाइफाइड हुआ था। गुड्डिया की तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। जब गुड्डिया को लगा कि वो अब नहीं बचेगी, तो उसने ओशो से 2 वचन लिए। 1, किसी और से शादी नहीं करोगे। 2, अगले जन्म में मैं जहां कहीं भी होंगी, मुझे अपने पास बुला लोगे। सू को एक पल में सब याद आ गया था। वह भीगे नेत्रों से अपने राजा को देखती रहती है। ओशो मुस्कुराते हुए सू से विदा लेकर कार में बैठ जाते हैं। कार चल पड़ती है। कुछ दिनों बाद सू का सन्यास होता है। उसे सन्यास का नाम मिलता है विवेक, प्रेम जिसे मृत्यु भी धुंधला न कर पाई थी। ओशो के शरीर त्यागने से ठीक 6 माह पूर्व इस मीरा विवेक ने स्वेच्छा से शरीर छोड़ दिया था।